श्री रामायण अयोध्या कांड। दशरथ की मृत्यु के पश्चात वशिष्ठ जी ने भरत को बुलावा भेजा है और सारे दूत कैकेयी देश में प्रवेश कर रहे हैं। इसी दरमियान राजपुत्र भरत को निमित्त ज्ञान का अनुभव हो रहा है, अर्थात भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व में ही आभास हो जाना। आइए इनको श्रवण करते हैं। यामेव रात्रिं ते दूता प्रविशन्ति स्म तां पुरीं भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टोऽयमप्रियः। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया था, उससे पहले की रात में एक दिन पूर्व में भरत ने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था। स्वप्नो दृष्टो यम प्रियः। अप्रिय स्वप्न का परिणाम क्या हुआ? रात बीतकर प्रायः सवेरा हो चला था। तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्पत। क्या हुए? भरत मन ही मन बहुत ज्यादा संतप्त हुए। उन्हें चिंतित हुआ जानकर उनके प्रियजन प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक क्लेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी की, एक कथा आयोजित की और उसमें अनेक प्रकार की बातें वे सब लोग करने लगे। मित्रों का यही कार्य होता है कि जब अपने मित्र को चिंता हो जाए तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें भी चिंता हो तो हमें क्या क्या उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ भरत के मित्रों ने क्या किया, उसको श्रवण करते हैं। वादयंती, कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे बड़े सुंदर ढंग से, क्योंकि वीणा सरस्वती देवी स्वयं बजाती हैं। सत्वगुणी प्रधान यह दिव्य संगीत वाद्य है, जिसके झंकार से व्यक्ति का मन शांत होकर सत्वगुण में आ जाता है। दूसरे लोगों ने क्या किया? लासयंती च अपरे, उनके खेद की शांति के लिए उन्होंने नृत्य करवाया। और कुछ लोगों ने क्या किया? अपरे नाटकानी, दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का उत्सव रचा, उनका आयोजन किया और जिसमें हास्य रस की प्रधानता थी। स्माहुर हास्यानि विविधानि च, क्योंकि जब आदमी उदास हो जाता है, चिंतित हो जाता है, तो उसे थोड़ा हंसना आवश्यक है। इसीलिए उसी प्रकार के नाटक रचे भी गए। लेकिन इससे भरत का मन क्या शांत हो पाया? कहते हैं, कुर्वद भीर न प्रारिष्यत राघवः, किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में, नाटकों में भाग लेने पर भी, हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। तब सुहृदों से घिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों के बीच में ही विराजमान हुए भरत से इस प्रकार पूछा, सखे किम न अनुमोदसे। सखे, हे मेरे मित्र, आज तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हो? इस प्रकार पूछते हुए सुहृद मित्र को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, मित्र, जिस कारण से मेरे मन में यह दैन्य दुख प्रकट हुआ है, वह बात बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैंने आज यानी पूर्व रात में स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है। लेकिन कैसे देखा है? मलिनः अद्राक्षम मलिनम, उनका मुख मलिन था। मुक्तमूर्धजम
उनके बाल सर्वथा खुले हुए, उनके बाल बिखरे हुए थे, खुले हुए थे। पतंदमद्रिशिखरात् कलुषे गोमये हृदय, और वे पर्वत की चोटी से, शिखर से गिरे हुए एक गंदे गड्ढे में गिरे हुए थे, और उस गंदे गड्ढे में गोबर भरा हुआ था, गोमय। उसके पश्चात उन्होंने क्या देखा? प्लवमानश्च मे दृष्टः स तस्मिन् गोमये हृदय। उस गोबर के गड्ढे में महाराज दशरथ तैर रहे थे, प्लवमानश्च। और क्या कर रहे थे? वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे। पिबन अंजलिना तैलम। किस प्रकार से? हसन्नीव मुहुर्मुहुः, बारंबार हंसते हुए से प्रतीत हो रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया? ततस तिलोदनम भुक्त्वा, उन्होंने तिल और भात को खाया। पुनर अधः शिराः, इसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया। तैलेना भक्त सर्वांगस तैलम एवान्वगाहत, और फिर वे सिर नीचे किए तेल में ही वापस गोते लगाने लगे। फिर स्वप्न में उन्होंने ऐसा भी देखा। स्वप्नेपि सागरम शुष्कम, समुद्र सूख गया है। चंद्रम च पतितम, और चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उपरुद्धाम च जगतिम, सारी पृथ्वी तमसा एव समावृताम, उपद्रव से ग्रस्त और अंधकार से आच्छादित सी हो गई है। फिर उसके पश्चात महाराज की सवारी के काम में आने वाले हाथी का दांत टूट टूट कर गिर गया है। औपवाह्यम नागस्य विषाणम शकलीकृतम, और पहले से प्रज्वलित होती हुई सी आग सहसा बुझ गई है। सहसा सहसा चापी समशांता ज्वलिता जात वेदसः। और फिर उसके पश्चात उन्होंने यह भी देखा। अवदीर्णाम च पृथ्वीम शुष्काम च विविधान द्रिमान, धरती क्या होगी? अविदार्ण, अवदीर्णा यानी फट गई है, भूकंप के जैसी। और वृक्ष जो हैं द्रुमाण, शुष्कांश, पूरे सूख गए हैं। और फिर उसके पश्चात उन्होंने यह भी देखा कि पर्वत ढक गए हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। सदुमांश्चैव पर्वतान, यानी वो दावानल की अग्नि में जले हुए से धुआं फेंक रहे थे। और उसके पश्चात देखते हैं, प्रहरन्ति स्म राजानम प्रमदाः कृष्ण पिंगलाः, काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र परिधान किया हुआ है, और काले एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां, औरतें उनके ऊपर अपने हाथों से प्रहार कर रही हैं, उन्हें पीड़ा और दुख दे रही हैं। और धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं, रक्त माल्यानुलेपनः, और उनके ऊपर लेपन किसका किया गया है? चंदन का लेप लगाया गया है। लेकिन उन्हें किसके ऊपर बिठाया गया है? रथेन खरयुक्तेन, एक रथ पर बिठाया है, जिसको कौन जोते गए हैं? खर यानी गधे जोते गए हैं। प्रयातो दक्षिणामुख, लेकिन उत्तर की दिशा होगी और नहीं जा रहे हैं। दक्षिणामुख है, दक्षिण नरक की ओर लेके जा रहे हैं। दक्षिण दिशा नरक का द्योतक है। इसलिए जाप या सोने का कर्म कोई भी है तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके न सोना चाहिए, न बैठना भी चाहिए। और फिर लाल वस्त्र धारण करने वाली स्त्री एक स्त्री है, लेकिन कैसी है? दुष्टा राक्षसी विकृतानना, अत्यंत दुष्ट है, विकराल मुख वाली है और राक्षसी है। और वह कैसी है? रक्तवासिनी, खून पीने वाली
भयानक राक्षसी उन्हें दिखाई दे रही थी। ऐसी खून पीने वाली राक्षसी को उन्होंने देखा और वो महाराज को हंसती हुई सी क्या कर रही थी, खींच कर ले जा रही थी। यह भी दृश्य राजपुत्र भरत ने देखा। इस प्रकार अत्यंत भयंकर रात्रि के समय भरत ने यह स्वप्न देखा था। दृष्ट मिमाम रात्रिम भयावहाम। इसका फिर क्या फल होगा, इसका संकेत करते हैं निमित्त ज्ञान रखने वाले भरत। अहम रामो अथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। तो ऐसा मुझे संभव लगता है कि शायद राम या फिर लक्ष्मण या फिर राजा दशरथ, इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होने वाली है। जो मनुष्य स्वप्न में नरो यानेन यह स्वप्ने खरे युक्तेन याति ही। गधों के द्वारा तेल लगाया हुआ व्यक्ति को बिठाया हुआ रथ से अगर गधे उसे दक्षिण दिशा में खींचते हुए अगर स्वप्न में दिखाई दे, तो इसका अर्थ यह होता है कि कुछ अप्रिय घटना उस व्यक्ति के साथ होने वाली है और उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। धूम्राग्रम चितायाम संप्रदृश्यते, अचिरात, बहुत जल्दी। इसीलिए एतन निमित्तम दिनो हम न वचः प्रतिपूजे। इसी कारण मैं अत्यंत दुखी हो गया हूँ और किसी भी बात करने में मुझे उत्साह नहीं रह गया है, क्योंकि शुष्यतीव च मे कंठो, मेरा कंठ गला सूख रहा है। स्वस्थमीव मे मनः न, और मेरा मन भी स्वस्थ नहीं है, यानी अस्वस्थ हो चला है। न पश्यामि भयस्थानम, मैं भय का कोई कारण नहीं देख पा रहा हूँ। भयम चैवोपधारये, और भय को मैं प्राप्त हो गया हूँ। भ्रष्टश्च स्वर योगो में, मेरा स्वर भी बदल गया है, मेरी वाणी भी लड़खड़ा रही है बोलने में। छाया चापगता मम, और मेरी छाया भी, मेरा जो परछाई है वो परछाई भी क्या हो गई है, फीकी पड़ गई है। जुगुप्सु इव चात्मानम न च पश्यामि कारणम, परंतु इसका कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं स्वयं की ही घृणा करने लगा हूँ। बड़ी वेदना हो रही है मुझे। इस प्रकार से निशम्य रात्रि के समय में दुस्वप्न गतिम, अत्यंत भयानक दुख देखने के कारण अनेक रूपाम अवितर्कित्याम पुरा, बिल्कुल बेकार के विचार या वितर्क के द्वारा भरा हुआ भयानक दिखने वाला यह स्वप्न देखकर, और खास करके उसमें महाराज दशरथ की एक भयानक अवस्था को दर्शन करते हुए, जिसकी मेरे मन में कोई कल्पना भी नहीं थी। भरत कह रहे कि मेरे मन में ऐसी कभी कल्पना नहीं हुई है कि मैं अपने पिताश्री को, भाई को कभी दुख में देखूं। फिर भी इस प्रकार की कल्पना मेरे मन में आ रही है। यह सब सोचकर मेरे हृदय से महान भय दूर नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? ऐसी विवंचना, ऐसी चिंता में पड़े हुए भरत के पास अभी दूत आकर पहुंचेंगे और अपना समाचार किस प्रकार से सुनाते हैं, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।